Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. दोस्तों खुश आमदीद। आप देख रहे हैं डिफेंस 360 और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस जंग की जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की फौजी ताकत को दुनिया के सामने आश्कार किया बल्कि भारत को जिल्लत, रुसवाई और इबरत की मिसाल बना दिया। ये जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो टकराव था जिसका ख्वाब तो भारतीय मीडिया ने कई सालों से दिखाया था। याद कीजिए वो वक्त जब भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़े फख्र से कहा करते थे, ये नया भारत है, अब पाकिस्तान को सबक सिखा के दम लेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक तो सिर्फ शुरुआत थी। मोदी के ये अल्फाज भारतीय अवाम के लिए शायद खुशकुन थे, लेकिन तारीख ने गवाही दी कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली। क्योंकि जब वक्त आया तो पाकिस्तान के थंडर, पाकिस्तान के शाहीन और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने वो जवाब दिया जिसने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का हौसला और हिम्मत सिर्फ बयानात में नहीं बल्कि डिफेंस 360 के साथ जीतने का सुनहरी मौका। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और नीचे अच्छा सा कमेंट लिखेंगे, उन्हीं नाजरीन की होगी हफ्तावार कुरान अंदाजी। और इस कुरान अंदाजी में 5 खुशनसीब लोगों को मिलेगा डिफेंस 360 की जानिब से खास गिफ्ट हैम्पर। तो देर न कीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बन जाइए डिफेंस 360 के विनर। जंग में भी भारत से कई गुना ज्यादा है। मोदी की तकरीरें सिर्फ शोर साबित हुईं और पाकिस्तान का अमल दुनिया के लिए मिसाल। ये वो जंग थी जिसने साबित कर दिया कि असल ताकत, असल बड़ापन और असल गैरत पाकिस्तान के हिस्से में आई। ये कहानी भारत के झूठे नारों और पाकिस्तान की सच्ची जीत की है। ये कहानी है उस वक्त की जब दुनिया ने देखा कि ताकत, जुर्रत और वकार किसको कहते हैं, और ये सब पाकिस्तान के नाम हुआ। लेकिन जब हकीकत में मैदान सजा तो इंडिया की हकीकत सबके सामने अयां हो गई। पाकिस्तान का पहला वार और भारत की हलाकत खेजी। जंग के आगाज में ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो वार किया जो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने अपनी जदीद PL-15 मिसाइल के साथ भारतीय राफेल्स को हदफ बनाया। दुनिया ने देखा कि भारत का हुरूर किस तरह चंद मिनटों में जमीन बोस हो गया। भारतीय एयरफोर्स, जिस पर वो अरबों डॉलर खर्च कर चुका था, पाकिस्तान के शेरदिल पायलट्स के सामने टिक न सकी। भारतीय मीडिया का झूठ और दुनिया की हकीकत। जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने शोर मचाया, अपने अवाम को झूठी फतूहात दिखाईं, गिरे हुए जहाज़ों को भी फतह का नाम दिया, लेकिन सच ज्यादा देर छुप न सका। चंद ही दिनों बाद अमरीकी, बरतानवी, चीनी और यूरोपीय मीडिया ने इंडियन झूठ को बेनकाब किया। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर BBC तक सबने लिखा कि भारत बुरी तरह पिट चुका है। जहां तक कि भारतीय अवाम ने खुद अपने मीडिया पर सवालात उठाने शुरू कर दिए। जहां तक बर्री फौज का ताल्लुक है, पाकिस्तान आर्मी ने ऐसे ऑपरेशंस किए जिन्होंने भारत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG ने इंडियन पोस्टों पर कब्जा किया और दुनिया ने देखा कि किस तरह भारतीय फौज अपने मोर्चों को छोड़कर भागी। कश्मीर के महाज पर भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और मकबूजा कश्मीर के अवाम ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। बहरी महाज इंडिया के ख्वाब चकनाचूर। इंडियन नेवी, जो खुद को रित्ते की हट से बड़ी ताकत समझती थी, पाकिस्तान की आबदोजियों और मिसाइलों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आई। हॉन्गर क्लास सबमरीन्स और बाबर क्रूज मिसाइल ने इंडियन बेड़े को तहस नहस कर दिया। इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी निशाना बनाया गया और वो बहरे अरब में महसूर हो गया। आलमी दुनिया का रद्द-ए-अमल, भारत रुसवा। इस जंग के बाद दुनिया ने एक बात तस्लीम की, पाकिस्तान एक एटमी ताकत ही नहीं बल्कि एक जंगी ताकत भी है। भारत के झूठ और प्रोपेगेंडे की कलई खुल गई। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने भारत पर दबाव डाला कि वो मजीद जंग ना करे। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की सपोर्ट। यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि इस जंग में पाकिस्तान अकेला नहीं था। चीन ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की, जदीद इंटेलिजेंस और दिफाई सपोर्ट फराहम की। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान पर हमला दरअसल तुर्की पर हमला है। आज़रबाईजान ने सिफारती महाज पर भारत को बेनकाब किया और पाकिस्तान को बिरादर मुल्क करार देकर मुकम्मल सपोर्ट दी। ये तीनों ममालिक पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, जिसने भारत को मजीद खौफजदा कर दिया।
पाकिस्तान चीन दोस्ती का नया बाब। दोस्तों, इस जंग ने सबसे ज्यादा एक हकीकत दुनिया के सामने वाजे कर दी, और वो थी पाक चीन दोस्ती। चीन ने ना सिर्फ मैदान जंग में इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और हथियारों के जरिए पाकिस्तान का साथ दिया, बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का वकील बनकर सामने आया। दुनिया ने माना कि पाकिस्तान चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और फौलाद से मजबूत महज नारा नहीं बल्कि एक हकीकत है। इस जंग के बाद बीजिंग और इस्लामाबाद के ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा गहरे और नाकाबिले शिकस्त हो गए। अमरीका और जनरल आसिम मुनीर का किरदार। हैरानकुन तौर पर अमरीका ने भी इस बार पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुसूसी इज्जत दी गई, उन्हें अमरीकी सदर की जानिब से खुशामदीद कहा गया और बैनुल अक़वामी सतह पर एक अहम दिफाई लीडर के तौर पर पेश किया गया। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने माना कि पाकिस्तान के पास सिर्फ ताकतवर फौज ही नहीं बल्कि आलमी इज्जत व वक़ार भी है। यूरोपीय यूनियन, यूएन और आलमी इदारों का रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया और भारत को मुज़ाकरात पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क करार देते हुए भारत के झूठे दावों को रद्द किया। ओआईसी और खलीजी ममालिक ने भी खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की। ये सब कुछ इस बात का सबूत था कि पाकिस्तान अब सिर्फ खित्ते में नहीं बल्कि आलमी सतह पर एक बाअसर ताकत बन चुका है। दुनिया भर के पाकिस्तानियों का जश्न। पाकिस्तान की फतह पर सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं बल्कि दुनिया भर में जश्न मनाया गया। दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और रियाद की सड़कों पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जुलूस निकाले। नौजवान हाथों में पाकिस्तानी परचम लेकर खुशी से नारे लगाते रहे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद टॉप ट्रेंड बन गया। ये फतह सिर्फ जंगी मैदान की नहीं थी बल्कि एक कौम की फतह थी। पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी, गैरत और ताकत का जश्न पूरी दुनिया के सामने मनाया। भारत की आवाम और मोदी की नाकामी। इस जंग ने भारत की आवाम को हिला कर रख दिया। अरबों डॉलर के हथियार खरीदने के बावजूद भारतीय फौज को शिकस्त हुई, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इंडिया की सियासत में भौचाल आ गया। नरेंद्र मोदी, जो खुद को चौकीदार कहता था, दरअसल एक नाकाम जुआ खेल बैठा। उसकी पॉलिसी ने भारत को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया। पाकिस्तान का बढ़ता हुआ वक़ार। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार कई गुना बढ़ गया। दुनिया ने माना कि पाकिस्तान न सिर्फ एक जिम्मेदार एटमी ताकत है बल्कि एक ऐसा मुल्क है जो अपनी सरहदों और अपनी आज़ादी का दिफा करना जानता है। पाकिस्तान के नौजवानों और अवाम का जज्बा पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। भारतीय मीडिया का अंजाम। जंग खत्म होने के बाद भारतीय मीडिया पर शदीद तनकीद हुई। वो मीडिया जो दिन रात झूठ बोलता रहा, अपनी ही अवाम के सामने नंगा हो गया। भारत के अखबारात और टीवी चैनल्स को दुनिया ने सबसे बड़ा झूठा मीडिया करार दिया। तंजिया मैसेज। मोदी जी शुक्रिया। आखिर में एक पैगाम देना जरूरी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं नरेंद्र मोदी का, जिसने ये जंग छेड़कर पाकिस्तान को दुनिया के सामने मजीद ताकतवर और इज्जतदार बना दिया। मोदी के गलत फैसले ने भारत की औकात दिखा दी और पाकिस्तान को एक बार फिर फतह के मकाम पर ला खड़ा किया। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान भारत जंग की वो कहानी जो दुनिया ने देखी, जिसमें भारत की जिल्लत और पाकिस्तान की फतह हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, डिफेंस 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही ताकतवर और हकीकत पर मबनी वीडियोस मिलती रहें।